हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शेयर होने को है एपिसोड 93। सो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। आज ऑलरेडी एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट आया है यार। ताहिर ने लेकिन झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना, कहना चाहिए था शहर बुला रही है, शहर से मिलवाने जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, मिलवाने तो शहर से ही लेके जा रहा है। वो झूठ बोल के ले जाए या फिर सच बोल के ले जाए। एंड माही जिस जिस लेडी की तलाश कर रहा है वो तो नहीं मिलेगी, बट शहर मिल जाएगी। चलो, इस बात की खुशी है। झूठ बोल के ही सही, बट ताहिर माहिद को झूठ बोल के ही सही, बट लेके आया जनाने हिस्से में, शहर के पास में। यार मतलब माहिद कह रहा है कि जो भी औरत है उनको बाहर लेके आइए, तो ताहिर कह रहा है वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रही होगी। ऐसी बात कहने के बाद भी माहिद अगर ना समझे कि वो कौन है तो फिर क्या माहिद? ताहिर के बात पे यकीन नहीं हुआ, ऐसे खींच के लेके चली गई। यार लेकिन ऐसे खींच के लेके कौन जाता है यार? लेकिन शहर अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। वो खुश है तो नाच के कौन दिखाता है कि हम खुश है यार? नाच के दिखा रही है कि देखिए हम कितने खुश हैं। यार आई एक्सेप्टेड कि शहर बच्ची है और बच्चों वाली हरकतें भी कर रही है। इन लोगों ने शहर को इस ड्रामे में अगर बच्चा बनाया हुआ है, एक 16 साल की लड़की, तो बिल्कुल उस टाइप से प्रिटेंड करवा रहा है। ये बड़ा अच्छा किया है इन लोगों ने। डांस को देख के, शहर के डांस को देख के पता है मुझे क्या याद आ रहा है? बाजीराव मस्तानी में वो जो डांस करती है ना, मस्तानी, वो वाला डांस मेरे को याद आ रहा है। सच बता रही हूँ मैं। उसी की वाइब आ रही है इस ड्रामे से। मतलब इस वाले सीन से। बेचारे माहिर की देखो, बेचारा इतना शर्मा रहा है वो। एक तो मतलब लेडीज के बीच में लाके खड़ा कर दी है, ऊपर से डांस किए जा रही है, उसके आजू बाजू में घूम घूम के डांस कर रही है। वो बेचारा इतना बैड फील कर रहा है। कहो कुछ भी, लेकिन दोनों कितने प्यारे लगते साथ में। ये देखो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। यार कुछ भी कहो, ये डांस वाला जितना भी मूवमेंट था ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इतने टाइम में ये दोनों मतलब साथ में नजर आए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। गाइज मैं हर वक्त ये जो आई कांटेक्ट करती रहती हूँ ना, देखो ये, इससे प्यारा आई कांटेक्ट और क्या हो सकता है? क्या मस्त आई कांटेक्ट है। इन दोनों का आई कांटेक्ट देख के ये दोनों जो जल रही है ना, ये दोनों के दिल पे जो गुजर रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक लाइटर लाऊं और धीरे से जलाऊं, इन दोनों को जला दूं मैं। बेचारे को फिर से वो तलाक वाली चीजें याद आ गई और फिर अब वो रोती बिलखती हुई चली गई। यार सो सैड। इतना प्यारा मोमेंट में फिर से मातम वाला मोमेंट आ गया। ये माहिर ताहिर के ऊपर जो अग्रेसिव होता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ताहिर तो अच्छा आदमी है, उसके ऊपर क्यों गुस्सा करता है? अगर गुस्सा करना ही है तो अपनी फुफ्फी का गला पकड़े और उनको जान से मार डाले। इस नाजिमा को छत से ले जाके धक्का दे दे। ये सब अगर करेगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये ताहिर पे चिल्लाता है, ताहिर ऐसा क्या किया है? ताहिर तो सही कह रहा है, शहर है तो है। इतने इतना प्यारा सा दोस्त को ऐसे मतलब कॉलर पकड़ के कौन मारता है यार? मैं इस चीज से मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ। माहिद का मतलब ऐसे अपने लोगों पे एग्रेसिव होना, जो उसके लिए अच्छे सोचते हैं। जो अच्छा सोच रहा है उस पे गुस्सा करता है, और जो लोग बुरा सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं। ताहिर बड़ा अच्छा बात बोला है। माहिर चाहे कितना भी खुद को मजबूत बना ले, पत्थर बना ले, सामने से 10 पत्थर जोड़ कर रख ले, बट सही बात है, शहर शहर की जो यादें है, जो शहर है ना, उसको अंदर तक झकझोर के रख देती है। शहर से वो प्यार करता है और वो इस चीज से डिनाई नहीं कर पा, सबके सामने तो डिनाई कर रहा है, बट अपने दिल से, झूठ नहीं बोल पा रहा है। वो जो दोस्त है, दोस्त को तो सब पता चल जाता है हमारे दोस्त में क्या बदलाव आया है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ताहिर के साथ भी सेम कंडीशन है। ताहिर उसका दोस्त है और उसको सब चीज समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। यार ये तो हैदर बड़ा ही हरामी आदमी निकला। मतलब आते आते किसी लड़की के साथ में गलत करना शुरू कर दिया। जैसे ये लड़की कह रही है हमें बचा लो, हमारे साथ वो गलत करना चाहता है। मतलब ये फुफ्फी का बेटा है तो फुफ्फी के जैसा ही होगा ना। हुस्ना फूफी कौन सी अच्छी है? वो भी तो एक नंबर की जाहिल है, उनका बेटा ऑब्वियसली जाहिल ही होगा। यार अब मैं जेन्युइन चाहती हूँ कि ये जो माहिर की अम्मी का जो भी हिस्ट्री है, मतलब वो कैसे, उनका डेथ कैसे हुआ था, उन्होंने कुछ गलत किया था नहीं किया था, जो भी किस्सा है,
वो सब शॉर्ट हो जाए, वो सारी सच्चाई माहिद के सामने आ जाए कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। एटलीस्ट कोई तो सामने लाए कि इस बेचारे को इस तकलीफ से आज़ादी मिले। अब माहिद को इतना ज़्यादा पेन में यार नहीं देखा जाता। सो गाइज मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि माहिद को धीरे धीरे उनकी माँ की जो कंडीशन थी वो सब समझ आ रही है कि ये सब रिश्तों के वजह से ही उनकी माँ इतनी घुटन फील करती थी एंड ये सब कुछ होता था। शायद शायद माहिद के सवालों का जवाब अब मिल रहा है कि इनकी माँ जो सुसाइड की हुई थी उसमें कहीं ना कहीं दादा हुजूर की गलती थी। इनके जो चाचा थे ये सबका सबका मतलब आपस में था, रिश्तों के बोझ के तले उनको दबाया जाता था जो वो सहन नहीं कर पा रही थी। आई थिंक माहिद को अब सच पता चलने वाला है, ऐसा लग रहा है आज का एपिसोड देख कहीं ना कहीं माहिद को उसके सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। यार ये डॉक्टर साहब और उनकी जो वाइफ है ये दोनों आज मुझे फिर से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे फिर से लग रहा है कि फिर इनकी खुशी में कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि इनकी खुशी मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि जब ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कुछ न कुछ वैसा हो ही जाता है। यार ये तो गजब हो गया, ये दोनों उस जोकर से छुपती फिर रही है और इधर माहिद आ गया। मैं ये सोच रही हूँ कि माहिद इन दोनों को देखे, एटलीस्ट पूछे तो कि हुआ क्या है। यार ये क्या, माहिद ने तो सच में शहर के ड्रेस को देखा हुआ था, बट अब माहिद सोच रहा है कि वो उसका वहम था। यार मतलब इधर आके छुप गई सुनसान हिस्से में और वो जोकर इधर भी आ गया। चलो एटलीस्ट माहिद को ये तो लगा कि वो सच में शहर थी वहां पे या फिर वहम था। वहम उसको लग रहा है कि वहम था, बट फिर भी वो सर्च कर रहा है शहर को। बट यहाँ पे शहर ना जिस तरीके से इस जोकर को गुमराह करने का कोशिश कर रही है, बिल्कुल दिमाग लगाया हुआ है। यार माहिद का दिमाग हमेशा लेट क्यों चलता है, मैं यही सोचती हूँ। उस टाइम पे जब उस ड्रेस को देखा था तो उस टाइम पे ना शहर को वहां पे रुक के पता करना चाहिए था कि ये सच में शहर है या फिर हमारा वहम है। अब इधर उधर ढूंढने का क्या फायदा जब वो ऑलरेडी जाके कहीं फंस चुकी है। यार शहर उस लड़की को प्रोटेक्ट तो ऐसे कर रही है उस जोकर से जैसे कि खुद तो कोई बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर है, मतलब ढिशुम ढाशुम करके ना उसको कहीं ठिकाने लगा देगी। एंड इस जोकर को देखो ये कितना बड़ा, ये मनहूस लग कैसा रहा है यार, इतना डरावना सा। मैं भी अगर रहूंगी वहां पे यार मुझे भी डर लग जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। वो जोकर कह रहा है कि हम तो एक लड़की के पीछे भागे थे, यहाँ जादू से दो हो गई। बट उस बेचारे गधे जोकर को नहीं पता है कि जो दूसरी जादू से हुई है ना, उसका जब हस्बैंड को पता चलेगा कि तुम हो कौन तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मुनीरा एंड अमाल तो एक ही लड़की है। इसका दिमाग खूब चल रहा है यार, मतलब ब्लड ग्रुप से पता कर रही है अब। मुझे लग रहा है कि अब डॉक्टर साहब को अपनी बेटी को ना साइंस पढ़ाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। वो पढ़ी लिखी है, उसको आप लोग बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे तो वो थोड़े बन जाएगी। बट अब ये अमाल का थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, अब अपने माँ बाप को कह रही है डीएनए टेस्ट करके बताओ। यार अगर हम लोग ऐसे जाके अपने माँ बाप को कहे ना, खींच के एक गाल पे दिया जाएगा और फिर हम गोल गोल घूमते घूमते ना फिर से अपने रूम में आके जैसे लॉक किया हुआ है ना वैसे लॉक करके बैठ जाएंगे एंड फिर सारा डीएनए का भूत उतर जाएगा। यार ये जोकर तो अब अटैक करने पे उतारू हो गया। ये माहिद कहाँ है यार, माहिद आ जाओ, अपनी शहर को शेव करने के लिए जल्दी से कहीं से भी आ जाओ यार। इन दोनों लालचियों का तो अलग चल रहा है, इनका तो बस है कि किसी भी प्रकार से शहर का वो जो हक महर के पैसे हैं 21 लाख रुपए बस वो मिल जाए, इन्हें तो और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बाप के नाम पे तो सांप है, मुझे लगता है यार इसका कोई फील्डिंग सेट क्यों नहीं कर रहा है। मैं बस यही सोच रही हूँ, मैं कब से यही बात रिपीट किए जा रही हूँ। इस मनहूस जोकर ने तो सच में शहर पे अटैक कर दिया। आखिर ये जोकर करना क्या चाहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हुस्ना फूफी का बेटा सच में हुस्ना फूफी की तरह ही निकला, एक नंबर का जाहिल। शहर के पास में वो जोकर आ रहा है, क्या करने क्या वाला है, मुझे तो यार डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है सच में। यार आई होप कि अब यहाँ पे जल्दी से माहिद आ जाए एंड शहर को बचा ले। माहिद अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मुसीबतों को दावत देना
मुसीबतों में जाना ये तो शहर का हॉबी है, फेवरेट हॉबी है। एंड सही बात है, मुसीबत को दावत दे ली है लड़की। यार माहिद को ना वो शहर ने जो पहने हुए थे गजले, हाथ में जो पहना हुआ था, वो माहिद को दिख गया है। आई होप कि अब माहिद को याद आए कि वो शहर का है, शहर पहनी थी। माहिद को ये समझ आए कि शहर किसी न किसी ट्रबल में तो है। यार माहिद का दिमाग लेट चलता है बट अभी बड़ा जल्दी चल गया है। माहिद को दिख गया है और कह रहा है कि वो ये तो शहर में पहना हुआ था, फिर से क्या किसी मुसीबत में? हाँ यार मुसीबत में है, जाओ भागो जल्दी भागो। अब ये लालची लोग भी ढूंढने निकल चुके हैं शहर को। शहर एंड माहिद को साथ में ढूंढ रहे हैं। दादा हुजूर के देखो बुढ़ापे में भी क्या बात कर रहे हैं। कहीं आपका इरादा उनके तन्हाई में खलल डालने का तो नहीं है? दादा हुजूर तो बिल्कुल चाहते हैं कि कैसे भी करके वो दोनों साथ आ जाए, साथ में रहे। चलो भाई, ये अपनी शहर को तो अब एटलीस्ट ढूंढ रहा है। अब हर जगह अपनी शहर को ढूंढ रहा है, शहर शहर करता हुआ। तो शहर ने एटलीस्ट माहिद करके एक बार पुकारा और इसको सुनाई तो दिया। मतलब अब ये जाएगा उसको सेव करने के लिए, अब वो जाएगा उसको उसके पास उसको बचाने के लिए। आई होप कि जल्दी से चला जाए। अब तो माहिद को एक और हिंट मिल गया कि शहर सच में ट्रबल में है, मुसीबत में है। ये चाकू जो जादूगर ने मारे थे। यार माहिद शहर को शेव करने के लिए गया, फिक्र किया उसका। अब अपकमिंग प्रोमो तो बड़ा अच्छा आने वाला है यार। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी इस मनहूस नाजिमा का सच सामने आएगा। चलो यार, अब की ना बीवी वाली बातें शहर ने। कह रही है बीवी छोड़िए, आपने अगर हमें इंसान समझा होता तो माफ़ी तो मांगने आते ना। उस घर में नाजिमा के साथ में हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा था एंड ऑल। यार नेक्स्ट एपिसोड क्या मस्त होने वाला है। मतलब ये कि अब नाजिमा और फुप्पी का फील्डिंग सेट होने वाला है। अब जाके हम लोग के कलेजे को ठंडक मिलने वाला है। ये देखो माहिद कैसे शौक से देख रहा है कि अरे ये क्या कह रही है। माहिद को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट फाइनली देर सवेर ही सही माहिद को पता तो लगा कि हाँ कुछ तो की है नाजिमा। सो गाइज, अब अगले एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।